हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आपके सेकंड प्री बोर्ड्स भी खत्म हो चुके होंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके होंगे। बोर्ड से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच खेलना। बोर्ड एग्जाम के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपके कम से कम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। हमने इन वीडियोस में लास्ट 15 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस क्वेश्चंस कवर किए हैं, जिनमें 2010 से लेके 2023 तक आए सारे एमसीक्यूज एंड सीबीएसई के रिलीज सैम्पल पेपर भी शामिल हैं। एंड इसके अलावा सीबीएसई ने जो सितंबर 2024 में सैम्पल पेपर रिलीज किए थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। इसके लिए हमने कम से कम 3 से 4 पॉपुलर बुक्स को रीड किया है और इन्हें कंबाइन करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना केवल चैप्टर वाइज क्लासीफाई करा है बल्कि हर चैप्टर के एमसीक्यूज को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करा है, ताकि आपके एक प्रॉपर फ्लो में सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएं एंड आपको ये आइडिया लग जाए कि बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमने क्वेश्चंस के टॉपिक को भी एक्सप्लेन किया है और जरूरत पड़ने पर डायग्राम्स की मदद से क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरे वीडियो को कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाए। क्योंकि बोर्ड्स में यूजुअली क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। एमसीक्यूज में ये भी इंश्योर किया गया है कि आपको सही आंसर और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ताकि एक क्वेश्चन की जगह आपके 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं, जो ना केवल आपको एमसीक्यूज में बल्कि सेक्शन बी, सी, डी और ई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी मदद करेंगे। मुझे ये उम्मीद है अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देख लेंगे तो आप बोर्ड्स में कम से कम 20 में से 18 क्वेश्चंस तो सही करके आएंगे। आप इन सारे क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी रीड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। इस अप्रोच से आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी और टॉपिक को लॉन्ग टर्म मेमोराइज करने में भी मदद मिलेगी। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स हुज ग्राफ इज गिवन बाय फिगर 1 इज। हमको एक फिगर दिया गया है, ग्राफ बेसिकली। ग्राफ में हमको ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे पॉलिनोमियल के। सी आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं, पॉलिनोमियल का कर्व है। अब ये कर्व जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उन पॉइंट्स पे जीरोस आएंगे। अब जीरोस क्या होते हैं? अगर मैं वो जीरो की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करूंगा तो पूरा रिजल्ट जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो यह नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। तो ऑप्शन कितना होगा, 3। याद रखें हमेशा एक्स एक्सिस को ही देखना है। तो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, ये वाई एक्सिस को कर रहा है। तो आपको केवल एक्स एक्सिस के देखने कि एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन फिगर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज शोन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। सी देखिए 2020 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था और 2021 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया। तो अगेन जो ग्राफ है वो कितनी बार एक्सिस को कट कर रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स कट दी एक्स एक्सिस। कहाँ पे कट कर रहा है, देखिए एक्स एक्सिस पे ही कट कर रहा है एट 3 पॉइंट्स एंड टचेस एट 2 अदर पॉइंट्स। 3 पॉइंट पे कट कर रहा है और 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 + 2 5। तो आंसर क्या होगा, 5। या तो उसको टच करना चाहिए या फिर कट करना चाहिए, और जितने भी टच पॉइंट्स होंगे उनको एक काउंट करेंगे। जैसे ये देखिए आप, ये एक ग्राफ दिया गया है तो यहाँ पे कितने पॉइंट दिखा रहे हैं, पहला, दूसरा, 3। ये 3 पे तो कट कर रहा है और 2 पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y = f(x) हैज। तो बेसिकली हमको एक ग्राफ दिया गया है और इसमें एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है। ये आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। तो हमको बताना है इसमें कितने जीरोस होंगे। हैज 2 जीरोस, नहीं 2 जीरोस कहाँ दिख रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही बार पे कट कर रहा है तो 2 जीरोस नहीं होंगे। हैज़ 1 0 एंड 0 इज 3, दिस इज ट्रू। अब देखिए जो एक्स एक्सिस को है वो लाइन जो है ये वाली y = f(x), ये एक बार ही कट कर रही है और कहाँ पे कट कर रही है, 3 पे कट कर रही है। तो 0 क्या होगा, 3 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। याद रखें जब भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करता है और जिस पॉइंट पे कट करता है वही उसका 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3x - m ब्रैकेट में m + 3r। नाउ बेसिकली हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके जीरोस निकालने हैं।
तो मान लीजिए उसके पहले आई गेस आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c। ये मान लीजिए इक्वेशन है और इसके जीरोज हैं अल्फा बीटा। तो वी नो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सम ऑफ रूट्स कितना होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है c/a। तो अगर मैं -b/a, अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ, सपोज ये इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन है x² - 3x - m + 3। तो यहाँ से मेरा a कितना आ जाएगा 1, देखिए a कितना आएगा 1, b आ जाएगा -3 और c कितना आ जाएगा -m + 3। तो -b/a कितना होगा, -b/a होगा माइनस का -3/1 विच इज इक्वल टू 3, एंड c/a कितना होगा -m + 3/1 विच इज इक्वल टू -m + 3। अब देखिए -b/a क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अगर आप इसको ऐड करोगे तो 3 आना चाहिए, तो m + m + 3 कितना होगा 2m + 3। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 2m + 3 के बराबर नहीं है। क्यों, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स इन दोनों का सम, ये अगर अल्फा होगा ये बीटा होगा, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 3 आना चाहिए, जो कि आया नहीं। दूसरा देखते हैं, -m + m + 3, -m से माइनस क्या 3, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तीसरा देखते हैं m - 3, तो माइनस माइनस क्या, तो -3 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। चौथा देखते हैं -m - 3, तो ये आएगा -2m - 3, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर मान लीजिए कि दो ऑप्शन मैच कर रहे होते हैं तो फिर हम क्या देखते, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखते, तो डेफिनेटली आपका एक एलिमिनेट और हो जाता, तो जो बच जाता वो आपका आंसर हो जाता। तो मेन आपको क्या याद रखना है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, इनको कभी कभी डिनोट करते हैं एस से और इनको डिनोट करते हैं पी से। तो कभी भी मान लीजिए आपको कभी कोई इक्वेशन दी हुई है जिसमें आपको रूट्स दिए गए हैं अल्फ़ा और बीटा, तो उसकी पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी, x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कभी आपको रूट्स अल्फ़ा बीटा दिए हैं तो उसकी पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी, x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा। या फिर जब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको ही जब आप एक्सपैंड करेंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो एक इक्वेशन ये होगी, ये तब होगी जब आपको सम ऑफ रूट्स दिए हों एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए हों, और जब आपको नॉर्मल रूट्स दिए हैं तब आपकी इक्वेशन ये वाली होगी। ये पूरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना आप देख रहे हैं ये, कि जब भी रूट्स दिए हों तो ये होगी, और जब भी सम ऑफ रूट्स दिए हों तो ये वाली आप लगाएंगे x² - sx प्लस p। यहाँ पे s क्या है, सम ऑफ रूट्स है, और p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू x² + 5x + 6 देन p ऑफ -2। मतलब हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है और हमको p ऑफ -2 निकालना है। दैट मीन्स मैं x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, -2 पुट कर दूंगा। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे -2 पुट करना है। तो x² है, दैट मीन्स -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 5 इंटू -2 -10 प्लस 6, 4 + 6 10 -10 0। तो आंसर क्या होगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 6 इज। हमको बोला गया है कि सम कितना दिया गया है रूट्स का -5 और प्रोडक्ट कितना दिया गया है 6। तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है। हमें पता है कि जब भी हमें सम और प्रोडक्ट दिया रहता है तो इक्वेशन क्या होती है, x² - sx प्लस p। तो x² क्या होगा, x² नॉर्मल लिखा रहेगा, माइनस s की वैल्यू कितनी है -5 और p की वैल्यू कितनी है 6। ये हमारा s है ना, तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे भी x आएगा 5x प्लस 6। तो आंसर क्या होगा x² प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ जीरोस आर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। अब सी देखिए यहाँ पे रिस्पेक्टिवली इस्तेमाल करा गया है, तो जिस वर्ड का पहले यूज होगा उसको हम पहले लेंगे। सबसे पहले क्या इस्तेमाल हुआ, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितना दिया हमें 5 और सम कितना दिया गया है 8। तो इक्वेशन क्या होती है हमारी, x²
माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, या फिर सिंपली एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर एस क्या है, सम ऑफ रूट्स है, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है, 8x प्लस 5। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया और यहाँ पे इक्वल टू 0 कर देंगे। अब याद रखें, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, कभी भी रूट्स जो हैं वो नहीं बदलेंगे। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 है, इसके जो जीरोस होंगे अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 10। इसके भी सेम रूट्स ही होंगे। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 8 माइनस 40x प्लस 25, क्योंकि 5 इंटू 5, तो इसके भी सेम रूट्स ही होंगे। तो आप किसी भी कॉन्स्टेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो रूट्स नहीं बदलते हैं। एक शर्त है, आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये इक्वेशन लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, और अगर इसको के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑब्वियसली जो सम रूट्स होंगे वो सेम ही रहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए आप, ये कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए। अब जल्दी जल्दी में लोग गलती क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले लोग को याद आता है कि सम होता है, तो सम क्या ले लेंगे, फटाफट 5 ले लेंगे, और प्रोडक्ट क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे, जबकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का इस्तेमाल करा गया। दैट मीन्स जो पहले लिखा है वही हमको पहले लेना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1, द वैल्यू ऑफ k ऑफ, अगर हमको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा, तो वी नो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। अब इक्वेशन क्या दी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और अगर इसको हम कंपेयर करें इक्वेशन से, हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के प्लस 6, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1। सो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, फिर माइनस का b अपॉन ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का b कितना है, माइनस का k प्लस 6, तो k प्लस 6, और a कितना अपना 1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, k प्लस 6। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c कितना दिया है 2k माइनस 1 अपॉन 1, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 4k माइनस 2। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 2k माइनस 2। अब गिवन क्या था मेरे को, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा, दैट मीन्स मैं इन सबको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। दैट मीन्स क्या गिवन है मेरे को, k प्लस 6 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 4k माइनस 2, दैट मीन्स 4k माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k प्लस 12। अब देखिए इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इज इक्वल टू 4k माइनस 2, तो ये 2 इस साइड जाएगा, 2k इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा 2k, और ये माइनस का जाएगा तो ये आ जाएगा 14, तो k की वैल्यू आ जाएगी 7। तो आंसर कितना होगा 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितनी होगी। अब देखिए हमको इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दी हुई है, तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लिया। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू कितनी है 1, एक्स की कोई टर्म ही नहीं है, दैट मीन्स बी की वैल्यू कितनी है 0, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ही पूछी मुझसे। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी की वैल्यू 0 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो 0 अपॉन 1 0, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी 0। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी होगी। सी हमको गिवन क्या है, इक्वेशन क्या दी हुई है, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी होगी 4, बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस 3, सी की वैल्यू कितनी होगी माइनस 7। अब हमको गिवन क्या है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ना अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना होगा अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे अगर मैं अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फा तो यहाँ पे बीटा ऐड हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब वी नो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए, तो ये ए तो कट जाएगा, दैट मीन्स माइनस बी अपॉन सी की वैल्यू हमको बतानी है।
माइनस बी कितना होगा, बी कितना है -3, तो माइनस बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और सी कितना है -7, तो ये कितना हो जाएगा -3/7। दैट मीन्स 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू कितनी आएगी -3/7, विच इज ऑप्शन नंबर डी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे। और बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का क्या करना था। तो यहाँ पे एलसीएम लेना था, तो ये पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन जाता और ऊपर क्या बन रहा था, सम ऑफ रूट्स बन रहा था। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगा लीनियर इक्वेशन पे। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमने वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया और हर एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।